जय श्री कृष्ण प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई साहब, जय श्री कृष्ण प्रणाम भाई साहब। जय श्री कृष्ण। हरि भाई प्रणाम। प्रणाम साहब। सबने जय श्री कृष्ण साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण साहब। जय सिया राम हो गया अभी। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार। साहब जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार भाई साहब सभी को। भाई साहब नमस्कार। हमारे प्रणाम बीच सबने राम ओझा भी जुड़ चुके हैं, उनका ऑडियो कनेक्शन हो रहा है। हाँ राम पाराचल का जय श्री कृष्ण। मेरी आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि कृपया म्यूट रखें, जब आपको बोलना हो उसी समय अनम्यूट करें। हमारे उमेश जी शर्मा आज इस मीटिंग के होस्ट हैं। उमेश जी का पूरा संचालन रहेगा। को होस्ट में मैं समझता हूँ आशीष जोशी हैं। हमारे बीच आदरणीय हमारे संस्थापक संयोजक श्री सुशील जी ओझा भी जुड़ चुके हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाग्यनगर की इस धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम सब लोग तालियों से साहब का स्वागत करेंगे। रविवार का दिन आदरणीय सुशील जी भाई साहब के लिए सबसे बिजी दिन होता है, फिर भी मेरे कहने पर उन्होंने 1 घंटे का समय हमको दिया है। मैं आप सबकी ओर से उनके बहुत ही उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अब हम बिना देर किए मीटिंग प्रारंभ करते हैं। विप्र फाउंडेशन जोन 16 की ओर से मेरी आवाज बराबर आ रही है भाई साहब? बिल्कुल आ रही है भाई साहब। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गणेश वंदना करेंगे क्या 1-2 मिनट? जी जी जी। इसमें मतलब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। साउंड नहीं आ रहा है। वो करेंगे। साउंड नहीं आ रहा उमेश जी। यही तो एक तो सुझा रहे हैं भाई, लाइट बंद कर ला ली। अबे इनमें बरोबर क्या है? प्रणाम साहब सुशील जी, नमस्कार। हेलो, अरे वो आवे पानी अजी मत लगा बस। साउंड आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, साउंड नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। हो गया बच्चे का फॉर्म? सर आप म्यूट कर लें। हरि भाई आप म्यूट कर लीजिए आपका। अरे जो है फॉर्म तो भरो जी यार। हरि भाई म्यूट कर लीजिए आप। हरि भाई जो है जैसा है भर के डाल दो। क्या यार तुम लोग आखिरी है, बच्चा फोन करा, मैं बोला डाल दो जो भी है, सबका वही आ लेना जी। हम मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। हर एतबार से लोग नाकाम साबित। इसका चल रहा है सर, जरा प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। सभी लोग म्यूट कर लीजिए भाई साहब।
मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए फरमान जी। वैसे जी जी। विप्र फाउंडेशन जोन 16 की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेष अभिनंदन करता हूं हमारे संस्थापक संयोजक आदरणीय श्री सुशील जी भाई साहब का और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील जी शर्मा का जो मुंबई से जुड़े हैं, और हमारे राष्ट्रीय मंत्री हमारे क्षेत्र के भाई भगवान जी व्यास का। आज राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें जोन की सभी कार्यकारिणी सदस्य हैं और साथ ही साथ चैप्टर के, हैदराबाद चैप्टर के भी सभी सदस्य हैं, वरंगल चैप्टर के हैं, शादनगर के हैं। तो मैं सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो योजना कोरोना की पीरियड में लाई गई है, हमने जैसे मास्क का वितरण किया, थाली का जो कार्य किया, महामंत्र का जो कार्य किया, उसमें कुछ छोटे रूप में तेलंगाना हर कार्य में राष्ट्रीय मंच के साथ सहभागी रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ें, पुनः हमारा प्रयास है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं कि मेरे सभी साथी इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। सारी योजनाओं में हम, राष्ट्रीय जो भी योजना आती है उसमें हम सम्मिलित होते हैं, और ये जो योजना कोरोना की पीरियड में आई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। विप्र केयर, अन्य कई समाजों ने कई योजनाएं बनाई, सारी की सारी योजनाएं तत्कालिक योजनाएं हैं। आज कोरोना का पेशेंट पीड़ित है, उसके लिए आइसोलेशन वार्ड खोल दिया, दवा होटलों में जगह ले ली, जो धनाढ़ समाज है उन्होंने उस हिसाब से काम किया। लेकिन हमारी जो योजना है वह एक बहुत ही व्यापक योजना दीर्घकालिक रूप में बनाई गई है, जिसको अगले 6 महीने तक विप्र समाज में किसी भी बंधु को खाने का, पढ़ाई का, एजुकेशन का, व्यवसाय का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हम जितनी हमसे शक्ति है उतना हम सॉल्व कर पाएंगे। और सारी योजना बहुत ही पारदर्शिता के रूप में राष्ट्रीय नेतृत्व ने बनाई है, जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की शंका किसी को नहीं रहेगी कि इनके पास कितना पैसा आया और कितना पैसा इन्होंने यूज किया। इस प्रकार की योजना एक बहुत अच्छी ढंग से बनाई गई प्रभावशाली योजना है। इसकी विस्तृत जानकारी आदरणीय सुशील जी भाई साहब देंगे। और इससे पूर्व मैं चाहूंगा कि चूंकि हमारी बैठक है, तो हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री सुशील आशीष जी जोशी से निवेदन है कि वे संक्षिप्त में हमारी गत बैठक की कार्यवाही रख दें, संक्षिप्त में। जय परशुराम। विप्र फाउंडेशन जोन 16 की पूर्व की बैठक, प्रथम बैठक दिनांक 9/6/2020 मंगलवार को प्रातः 11 बजे ऑनलाइन जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई, जिसमें 32 जन उपस्थित थे और जो हरिनारायण जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस बैठक में मुख्य उद्देश्य कार्यकारिणी सदस्य की नियुक्ति थी। कार्यकारिणी सदस्यों के नियुक्ति के पश्चात बैंक खाता के संचालन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कि अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष किन्हीं दो द्वारा संयुक्त रूप से बैंक संचालन का कार्य, जिसमें कि कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य रहेंगे, इसका प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा तेलंगाना जोन के विस्तार हेतु विभिन्न चैप्टरों के गठन का निर्णय लिया गया था, जिसमें कि हैदराबाद चैप्टर के लिए सर्वसम्मति से श्री सत्यप्रकाश जी शर्मा को अध्यक्ष मनोनीत किया गया तथा शादनगर क्षेत्र के लिए जगदीश जी शर्मा जी को मनोनीत किया गया। और अन्य विषय के अंदर चर्चा हुई कि मृत्यु भोज की प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करें तथा जो बचने वाली राशि है उसको धार्मिक स्थलों के जीवनोद्धार के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा भूतपूर्व जोन 16 के पूर्व महामंत्री एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री पूनमचंद जी सेवदा को के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। ये गत बैठक की मिनट्स थी, जिससे मैं आप सबकी स्वीकृति चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, सभी की स्वीकृति इस पर है। और हमारे बीच
हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील जी शर्मा भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वे भी 2 शब्द हम सबको मार्गदर्शन करें। श्री सुनील जी शर्मा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर मीन्स डॉक्टरेट हैं, और ऐसी महान विभूति हमारे राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में विराजित है, तो बहुत हम लोगों को काफी उनसे प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन मिलेगा। श्री सुनील जी शर्मा। भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में वंदन करते हुए आप सब लोगों को नमन करता हूं। अध्यक्ष, जोन के अध्यक्ष श्री हरिनारायण जी और हमारे संस्था के संस्थापक संयोजक श्री सुशील जी ओझा और यहाँ के आपके जोन के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हमारे श्री भगवान जी व्यास और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी जो भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, जोन के लेवल पे जो भी उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और चैप्टर के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, सब लोगों को मैं एक बार पुनः वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं आप लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जोन 16 जो है आपका तेलंगाना जोन, ये जोन हमेशा से ही इतना एक्टिव, इतना लाइव वायर जैसा जोन रहा है। जब से मैं विप्र फाउंडेशन में एक्टिव हुआ हूँ, प्रॉपरली एक्टिव हुआ हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ। पहले श्री भगवान जी भाई साहब जो थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पे बहुत अच्छे काम होते थे। मुझे उस दरमियान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी हैदराबाद में, उसमें आने का सौभाग्य मिला। और हैदराबाद में शायद काफी साल हो गए, लेकिन जितने अच्छे ढंग से यहाँ के सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, सब विप्र फाउंडेशन के समस्त सदस्यों ने और समस्त नेतृत्व ने मिलके जिस तरह से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया था, वो आज भी मेरे स्मृति पटल पर अंकित है। तो इसलिए मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, तो मुझे खुद का सौभाग्य लग रहा है कि मैं आज एक बार पुनः मुझे मौका मिला है आप लोगों से मुखातिब होने का, आप लोगों से रूबरू होने का। जो नया साल, नई कार्यकारिणी, नई योजनाएं शुरू हुई हैं, उनके अंदर हमारे बीच में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा एक चुनौती, ये चुनौती है कि नॉर्मल कोर्स में जो आम माहौल होता है, आम वातावरण होता है, उसमें काम करने का एक अलग तरीका होता है। और आज एक चुनौतीपूर्ण माहौल है, जब लॉकडाउन से भी ईज डाउन हो रहा है और कोरोना की महामारी फैली हुई है, सब लोगों के काम धंधे अस्त व्यस्त हैं, सब लोगों की कार्य प्रणाली अस्त व्यस्त है। और ऐसे में विप्र फाउंडेशन ने अपनी प्रासंगिकता खोजी, और न केवल प्रासंगिकता खोजी, बल्कि ऐसे माहौल में, इस माहौल में हम कैसे अब अपने आप को इस तरह से हमने ढाला है कि आज हम हमारे देश की सर्वोपरि नंबर 1 एनजीओ बन के आ गए हैं, न केवल सामाजिक रूप से बल्कि समस्त एनजीओ के बीच में। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमारा जिस तरह से ये पूरे परिवेश के अंदर हम लोगों ने काम किया है, जिस टाइम मतलब वक्त से आगे रहते हुए, बाकी एनजीओ से आगे रहते हुए काम किया है, वो सब इसलिए संभव हो पाया कि जैसे आप लोगों को तेलंगाना जोन है, या आप लोग आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और वहां से जो लोग रहने वाले हैं, वो ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमारे विप्र समाज के जो लोग हमारे से विप्र फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इन योजनाओं को हाथों हाथ लिया और इन योजनाओं के साथ में सहयोग दिया, साथ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सारी योजनाएं, ये सारे कार्यक्रम इस लायक लगे, उनके दिल को छूते हुए लगे, ये लगा कि ये आज की सामाजिक आवश्यकता है, आज की सामयिक आवश्यकता है, इसलिए इनको करना जरूरी है। तो ऐसे में जब विप्र फाउंडेशन अपनी प्रासंगिकता खोज चुकी है, अपने आप को अग्रणी और शीर्ष स्थान पर एनजीओ के बीच में एस्टेब्लिश कर चुकी है, जब हमने सर्व समाज के लिए काम किया, अब वक्त आ गया है कि हम हमारे समाज के लोगों को भी, जो लोग पिछड़ रहे हैं, उनको हाथ पकड़ के उठाएं। तो इसके लिए हमारी जो विप्र केयर योजना आई है, विप्र केयर योजना का परिकल्पना पूरी हमारे संस्थापक संयोजक श्री सुशील जी ओझा ने की। और जिसने जब ये इसकी प्रायोजना चल रही थी, जिसने सुना, सबको ये इतनी अपीलिंग, इतनी अच्छी, इतनी लगी, तो इसकी वजह से इसको एक पूरा सोच समझ के अच्छे प्रारूप में तैयार करने के अंदर सब लोगों का इनपुट मिले। उसके बाद में जो
योजना श्री सुशील जी भाई साहब ने और श्री CS अशोक पुरोहित जी जो इस योजना के संयोजक हैं उन्होंने, और उसके साथ में 25 लोगों की संचालन समिति है, उन लोगों ने मिलकर जो योजना बनाई है वो योजना इतनी अच्छी योजना है। और जैसे कि हरिनारायण जी भाई साहब ने बताया कि 6 महीने तक ये योजना चलने वाली है, तो इस योजना के अंदर अब जब पूरी सोच समझ के पूरी इसकी प्रयोजना हो चुकी है, अब इस योजना की सफलता आप सब लोगों के, हम सब लोगों के सहयोग पर निर्भर है। और मुझे आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी है कि अभी जुम्मा 4 दिन हुए योजना को चालू हुए और हमारे यहाँ पे लाइन लग गई है पैसे जमा कराने वालों की। क्यों? क्योंकि एक हाथ से हम लेंगे तो दूसरे हाथ से देंगे। एक तरफ फीडर है, दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट है। तो डिप्लॉयमेंट तभी होगा जब हमारे पास में रिसोर्सेज जनरेट होंगे। तो ये वक्त है रिसोर्सेज जनरेट करने का। अब मैं चूंकि सुशील जी भाई साहब हैं इसलिए ज्यादा वक्त ना लूंगा, क्योंकि वो योजना के बारे में और विप्रो फाउंडेशन के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन मैं यही बताऊंगा कि ये योजना के अंदर आप सब लोगों का, हम सब लोगों का सहयोग जो है, ये मिलजुल करके हम इसको सहयोग करके इसको आगे बढ़ाएंगे तो ही ये योजना सफल हो पाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेलंगाना जोन जो है इस योजना को सफल बनाने में हमारे देश के जितने भी जोन हैं उनके अंदर अग्रणी बन के उभरेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसा मेरा शुभ संदेश है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे सुना, ध्यान से सुना, बोलने का मौका लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी साहब। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दक्षिण और हमारे प्रांत के पर्यवेक्षक आदरणीय श्री श्रीकांत जी पाराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैंने इन तीनों ही पदाधिकारियों को पर्सनली निवेदन किया और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि तीनों भी इसमें जुड़े हैं। भगवान भाई तो सदैव हमारे साथ हैं। श्री श्रीकांत जी पाराशर का भी हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं जोन 16 की ओर से। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुशील जी भाई साहब की समय न गवाते हुए हम इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से सुने। उसके बाद हम जो भी प्रश्न हो वो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो हमारे बीच इसी बीच केशव जी शर्मा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित हैं। हमारे मार्गदर्शक श्री हरिकिशन जी ओझा भी हैं और हमारे चैप्टर के अध्यक्ष सत्यप्रकाश जी शर्मा, मंत्री अर्जुन जी थानवी, मेरे महामंत्री श्री मदन गोपाल जी व्यास भी उपस्थित हैं। मैं अब सुशील जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इस योजना के बारे में हमको एक बार विस्तृत से आप अवगत कराएं, मार्गदर्शन करें कि हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। छोटा प्रांत है, नया प्रांत है और नया जोन है। कोशिश पूरी करेंगे कि हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। लेकिन एक बालक होता है, अगर थोड़ी भी मिट्टी उठाता है और गिलहरी का रूप है हमारा, हम थोड़ी भी अगर उस राम सेतु में कुछ योगदान दे सके तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। मैं हैंड ओवर करता हूँ आदरणीय भाई साहब सुशील जी ओझा। आप सबको सादर नमस्कार। मुझे आज बेहद प्रसन्नता है कि भाग्य नगरी हैदराबाद में हमारा जो यह नया जोन है तेलंगाना, इस जोन की प्रमुख लोग आज यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित हैं। और प्रमुख शब्द बहुत व्यापक शब्द है। प्रमुख जब हम बात करते हैं तो प्रमुखता के अलग अलग मापदंड होते हैं और यहाँ पर मेरा ये जो मापदंड है कि प्रमुख वो लोग हैं समाज में जो लोग अपने समय में से, अपने सामर्थ्य में से, अपने संसाधनों में से थोड़ा थोड़ा समाज के निमित्त, सबके निमित्त, सर्व के निमित्त न्यौछावर करने का भाव लेकर के एकत्रित। रविवार का दिन, लॉकडाउन का माहौल, 4 महीनों में मुझे पहली बार महसूस हुआ कि 4 महीने तक घर से कहीं बाहर बहुत दूर की यात्रा कहीं हुई नहीं थी। परसों पहली बार मैं उड़ीसा गया व्यापारिक काम से, बहुत जरूरी हो गया था। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज नहीं था कि 4 महीने तक हम जिस प्रकार से अपने आप को ढाल चुके हैं, शरीर ने अपने आप को ऑटोमेटिकली ढाल लिया है, यह परिवर्तन हो गया है। और मैंने हिंदुस्तान में आपको बताया कि सड़क मार्ग से खूब यात्राएं की है पिछले 30 वर्षों में। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जब यहाँ से 450 किलोमीटर मात्र रोड से गया तो मुझे नाम ही याद आ गई। सारे रास्ते जो वोमिटिंग टेंडेंसी, सारे रास्ते अनइजीनेस कि यार ये कितनी दूर है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसी स्थिति में आप सब लोगों की भी कम बेसी तो होगी कि 4 महीनों में हमने अपने आप को एक अलग रूप में ढाल दिया है। और उसके बाद में रविवार के दिन सुबह 10 बजे आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ कर्टेल करके अपने रूटीन में से और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप तो समाज के प्रमुख नहीं बल्कि प्रमुखतम लोगों में से हैं।
अभी सामने बैठे, मुझे वो दिन याद आ गया जब पहली बार मैं हैदराबाद आया था और सबसे पहला इनके घर पे वहां पर गया था, इनके निवास पर, और वहां से यात्रा शुरू हुई और देखते देखते आज 11 वर्ष बीत गए। संस्था का निर्माण अपने अपने लोगों के मापदंड होते होंगे। मेरा ये मानना है कि संस्थाएं इसलिए बनती हैं कि जब समाज को आवश्यकता हो वहां पर सामूहिक रूप से हम एक दूसरे का हैंड होल्ड करके खड़े हो सके, इसके लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाए। बहुत भाग्यशाली है हम लोग, इस बात को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में एक ऐसा अवसर मिला है, एक ऐसा मौका ईश्वर ने हमको, प्रकृति ने हमको प्रदान किया है कि हम अपने आप की श्रेष्ठता को प्रमाणित करें, हम अपने आप की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करें। हमारे अंदर जो भाव है या हम जो बातें कहते हैं उन बातों को वास्तविक रूप से ढालने का मौका भी बहुत कम लोगों को मिलता है। लोग कहते हैं कि साहब कोई भी काम हो हमको आधी रात को अब याद कर लेना। मुझे नहीं लगता कि 90% लोगों को कोई ऐसा मौका मिलता ही होगा कि किसी का आधी रात को फोन आए तो रात को 2 बजे क्या मुझे काम है। लेकिन हमारे जीवन में ये मौका आया है कि समाज ने, देश ने, मानवता ने, प्राणी मात्र ने हमको पुकारा है। विप्र फाउंडेशन हो चाहे कोई भी संस्था हो, विप्र फाउंडेशन की बात करूं, फाउंडेशन बाकी समय अपनी अपनी गतिविधियां जो चलाता रहा है ठीक है, लेकिन ये जो इतनी बड़ी संकट, इतनी बड़ी आपदा जो आई है मानवता के ऊपर, देश के ऊपर, विश्व में, इसमें हमको अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, हम वास्तव में इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर देवत्व है, इस बात को हम स्थापित कर सकेंगे, ये ऐसा ईश्वर ने हमको अवसर। और यही कारण है कि विप्र फाउंडेशन ने मार्च महीने में, आपने देखा होगा, आप जितने लोग जुड़े हुए आपको पता है कि मार्च महीने से ही हमने विभिन्न योजनाओं के, विभिन्न कार्यक्रमों। हरि किशन जी बंद करिए आपका स्पीकर। मार्च महीने से ही अपने कार्यक्रम लेके आओ, बोलो आओ, उसको बोलो आएगा भी ना। हरिकिशन भाई आप बंद कीजिए, आपका माइक म्यूट कीजिए। और तब से लगातार पिछले 4 महीने हो गए, मार्च से लेकर के अब तक, मुझे लगता है कि विप्र फाउंडेशन एक संस्था के रूप में एक दिन भी आराम से, चैन से बैठा नहीं है, बल्कि आप सब के सक्रियता से, आप सबके सहयोग से, चाहे वो आरंभ के दिनों की बात हो, हैदराबाद में मुझे याद है कि अनायत जी को फोन किया था हमने कि टाटा नगर का कोई बिगिनिंग मार्च की बात है ये, आप और उसके बाद जो लोग यहाँ वहाँ अटके हुए थे उन लोगों को राशि, पैसे जो की व्यवस्था करनी थी। अच्छा तो लेके आओ, बोलो। माननीय हरिकिशन जी ओझा साहब से निवेदन है कि म्यूट का एक बटन है आपके बाईं तरफ, हरिकिशन जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है, फोन कर ले। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज बराबर नहीं आ रही है। आवाज आ रही है तभी तो आप जवाब दे रहे हैं ओझा साहब। जो मीटिंग में स्पीकर लगाने का लेके आता, मुझे बता दें व्यास जी, अर्जेंट आओ जरा, मोबाइल करके इनको बता दें कि म्यूट कर ले उसको। नहीं तो आप फोर्सफुली म्यूट कर दें। कर दें मैम, अपना आप अनम्यूट। आवाज बहुत स्लो आ रही है। जो होस्ट है वो अपने आप से उनको म्यूट कर सकते हैं फोर्सफुली। या अनम्यूट किया हुआ है। क्षमा करेंगे। तब से लेकर के निरंतर विप्र फाउंडेशन, चाहे वह लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की बात थी, चाहे वह हमने मास्क मुहिम चलाई, चाहे वह आरोग्य सिद्धि के माध्यम से, जैसा व्यास जी ने बताया अभी कि मंत्र जप का हो, ये मंत्र जप की बात बहुत छोटी सी बात नहीं। पहली तो हम ब्राह्मण हैं, तो हमारी सबसे बड़ा हथियार जो है हमारा अध्यात्म का क्षेत्र है, और हमारे पास जो अमोघ अस्त्र है हम उनको उपयोग क्यों नहीं करेंगे। और हमने उपयोग किया, उसका परिणाम सामने है। हाथ कंगन, वो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि आप सामने देख सकते हैं कि जिन लोगों
ने इस महामारी नाशक मंत्र दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, वीडियोज हैं, चित्र हैं सामने है। किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे इन चीजों में दिव्य शक्ति है। इसके बाद हमने पहला ये मौका था कि हमारे ब्राह्मण, हमारे आचार्य अब तक यजमान के लिए पाठ करते थे, यजमान के लिए पूजा करते थे, और पहला ये मौका मिला हम सबको कि हमने खुद के स्वाध्याय के लिए साधना करते हुए अपने लिए मंत्र जाप किए, अपने लिए पाठ पढ़े। इसके पश्चात हमने अब तक लोगों का यही था कि साहब ब्राह्मण जीवन जीवने वाला, जीवन जीवने वाला, जीवन जीवने वाला, और हमने पहला मौका था ये कि भगवान को प्रसाद जो है एक भाव स्वरूप चढ़ा करके और 12 लाख या राशन की व्यवस्था आम आदमी के लिए की और उन तक पहुंचाई। इसके अलावा चाहे वो आपके ये वृद्धाश्रम को गोद लेना हो, चाहे वह सैनिटाइजर बांटने हो, चाहे वो मास्क बांटने हो, चाहे वो सैनिटाइज करना हो, नाना प्रकार की गतिविधियां हमने की। जब ये कार्यक्रम चल रहे थे उसी दौरान मेरे पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन के और हम सबके, जिनको हम मार्गदर्शक, संरक्षक, हमारे पथ प्रदर्शक मानते हैं, आदरणीय श्री श्रीकांत जी पाराशर, उनका टेलीफोन आया मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा कि सुशील जी इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि यह संकट लंबा चलने वाला है और समाज के लोगों के सामने गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, तो हम ऐसे कुछ फंड तैयार रखें कि आवश्यकता पड़ने पर हम अपने लोगों को ये चीजें पहुंचा सकें। यही वो सूत्र था, यही वो जो है। अभी प्रिय सुनील शर्मा जी ने कहा कि सुशील जी ने ये योजना तैयार की। योजना का क्लेरिकल काम भले ही हम सब ने फिर किया होगा, लेकिन इसका जो मूल सूत्र हमें मिला वो श्रीकांत जी पाराशर से मिला, और वो बात मैंने उस दिन संभाल कर अपने पास रख ली थी। 1-1.5 महीने तक हम जो आवश्यक इमरजेंसी के जो काम थे वो सलटाने के बाद हमने इस पर चिंतन शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या काम किया जाए। आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे, आप इस बात से आपको रूबरू होना होगा प्रतिदिन। हम सबके पास कहीं न कहीं से प्रतिदिन फोन आ रहे हैं, तो यहाँ तक की स्थिति है कि 10-20 हजार, 25 हजार, 5 हजार रुपए तक के लिए भी लोगों को तकलीफ हो रही है। जरूरी नहीं है हैदराबाद में तकलीफ हो रही हो, उत्तर राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, हमारे गाँव में है, हमारे मिलने वालों को हो रही है। ऐसे ऐसे घरों को मैं सुरेश जी गाली बंद करें। जाता हूँ मैं सुन करके कि लोगों के पास जो बहुत अच्छे भले दिखने वाले लोग थे कल तक, आज उनके सामने भी बहुत बड़ी तकलीफ। और आप चाहे कितने ही कार्यक्रम कर लें, कितने ही बड़ी बड़ी योजनाएं बना लें, तकलीफ के समय अगर हमने किसी के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, हैंड होल्ड नहीं किया, तकलीफ के समय अगर किसी के काम नहीं आए, तो फिर ये फाउंडेशन, ये संस्थाएं, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सब अर्थहीन है। इसका महत्व तभी है जब हम जरूरत में व्यक्ति के साथ खड़े हो, और दूसरा सुख में जो है हम एक दूसरे के साथ खड़े रहकर एक व्यक्ति को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। आज ये जो गंभीर तकलीफ का समय है, छोटे को छोटी तकलीफ है, बड़े को बड़ी तकलीफ, तो इन तकलीफों को सरकार के माध्यम से जो योजनाएं आ रही है, ये मैंने इस बात की स्टडी की कि हिंदुस्तान में ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो सरकार की योजनाओं का सबसे कम लाभ लेने वाली अगर कोई जाति है तो वो ब्राह्मण। हमको लगता है कि यह योजना हमारे लिए है ही नहीं, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं लॉन्च की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से किसी ने भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में भी किसी को लोन दिलाया है कि नहीं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में से किसी को लोन जो मिलता है वो दिलाया है कि नहीं, और स्किल डेवलपमेंट और विभिन्न माध्यमों से किया है कि नहीं, राशन की बात तो आप छोड़ी दी। तो इन सब चीजों को
हम अपने समाज को किस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं, ये विचार करके ये योजना बनी है। इसमें 4 प्रकार से हमने तय किया है कि एक तो राशन किट आप बनाएंगे और जिन परिवारों को, जिन पंडितों को, जिन पुजारियों को, जिन डेली वेजेस वाले लोगों को, ब्राह्मण समाज के इसकी तकलीफ हो राशन की, 1500 रुपए एवरेज उसमें सामान होना चाहिए, जो 2 व्यक्तियों के 1 महीने का सूखा राशन यथेष्ट होता है। ये आप उन लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके लिए उनको कोई एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सोर्सेस से पता लगाएंगे और उनकी लिस्ट बना करके उनको पहुंचाएंगे और अपने यहाँ नोट कर लेंगे कि हमने इस व्यक्ति को ये राशन दिया, इतना तारीख को दिया, ये मोबाइल नंबर उसका। दैट्स इट। दूसरा है कि हमने योजना बनाई कि जिन छोटे छोटे बच्चों को, सरकारी स्कूलों में फीस माफ है, बड़ी स्कूलें जो है वो बंद है, फीस लगेगी नहीं लगेगी अभी इस पर बहुत तरह की वाद विवाद चल रहा है, निर्णय होना बाकी है। लेकिन जो छोटे छोटे कक्षाओं में जो साधारण परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, कोचिंग के लिए 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए फीस दे करके और उनको ज्वाइन करना पड़ता। किसी के पास बुक्स के लिए, किसी के पास बैग्स के लिए, ड्रेसेस के लिए, छोटी मोटी तकलीफें जो है इनको दूर करने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए 2500 रुपए प्रत्येक ऐसे छात्र जो पढ़ रहे हो, उनका एक खाली पढ़ाई का शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर के उनकी एप्लीकेशन आप लेंगे, उनके माता पिता के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए सीधे जमा करवा दिए जाएंगे। तीसरी योजना है कि 3 अगस्त के बाद से जिस भी परिवार व्यक्ति को कोरोना, कैंसर और किडनी, इन 3 रोगों की कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, उनका डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन या हॉस्पिटल का कोई कागज, उनको 5000 रुपए उनके बैंक खाते में आप सीधे सीधे जमा करवा दें। और चौथी योजना है कि मार्च 2021 तक जिन कन्याओं के विवाह तय हो गए होंगे, उनको 11,000 रुपए विप्र फाउंडेशन की तरफ से उनके माता या पिता, जो भी उनका परिवार का गार्जियन होगा, उनके खाते में एक उपहार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने 50 लोगों में गाइडलाइन जारी कर रखी है। हम इन 50 लोगों को सीमित रखते हुए विवाह हो रहे हैं, उसमें 11,000 रुपए की राशि से चाहे वो भोजन की व्यवस्था कर ले, चाहे वो कपड़ों की कर ले, चाहे वो जो भी सामग्री दे बच्ची को, 11,000 रुपए देंगे। ये 4 योजनाएं विप्र फाउंडेशन ने शुरू की, जिसमें एक आपको मटेरियल देना है, फूड पैकेट, और 3 आपके सीधे सीधे बैंक खाते में जाएंगे। ये सारी प्रक्रिया जो है ये जोन अध्यक्ष के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जा रही है। डिस्बर्सिंग जो ऑफिसर है वो जोन अध्यक्ष है। आपको जो भी आवेदन करवाने हैं, आवेदन आप सबके पास एक PDF आया होगा और भी आ जाएगा आपके पास, आप ले लें। उस PDF में एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है और साधारण सा है कि मुझे इस बात की जरूरत है, मुझे कृपया दिलवाएं, और उसकी बैंक डिटेल ये लेकर के और आप अध्यक्ष को जमा करवा दें। अध्यक्ष महोदय उसको व्हाट्सएप फोटो खींच करके और केंद्रीय जो कार्यालय है विप्र केयर का, वहां भिजवा देंगे और नेक्स्ट मंडे जो भी आएगा उस दिन उसके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर शनिवार को एप्लीकेशन मिला तो भी मंडे को हो जाएंगे और मंगलवार को मिला तो भी मंडे को हो जाएंगे। ये बैक ऑफिस में इन लोगों ने जो तैयारी की है विप्र केयर की टीम ने, उसके अनुरूप मैंने आपको बताया। और राशि जो जमा देने की बात है, उस जमा देने के लिए बहुत साधारण सा तरीका है कि आपको viprcare.in, viprcare.in की वेबसाइट में आप जाएंगे और वहां से आप डोनेट नाउ बोल के जो फॉर्म है वहां डाल देंगे, या आपके पास लिंक मिल रहा है, बहुत साधारण सा है। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और कुछ जानकारी है उसमें, एड्रेस है, आप कहाँ पैसा खर्च करवाना चाहते हैं, तेलंगाना में या राजस्थान में या हरियाणा में, आप किस निमित्त खर्च करवाना चाहते हैं, इन 4 में से ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये आप भर के जमा देते हैं। हमारे पास रेजर पे और सीसी एवेन्यू, ये 2 पेमेंट गेटवे एक्टिवेट है। रेजर पे का आपको लिंक मिल रहा है, सीसी एवेन्यू वेबसाइट पर है। इनके अलावा जो बड़ी राशि कोई देना चाहे, उनको बैंक अकाउंट अध्यक्ष जी के पास है, जोन अध्यक्ष जी के पास, उस बैंक के नाम से आप चेक दे दें और
वो चेक अध्यक्ष महोदय जमा करवा देंगे। 2000 रुपए से ज्यादा नगद किसी भी व्यक्ति से वहां पर उस खाते में जमा नहीं करवाई जाए, ये हमने तय किया है। 1 रुपया भी नगद का लेन देन विप्र फाउंडेशन का कोई भी पदाधिकारी ना करे, ना तो हम लेंगे और ना हम पेमेंट भी करेंगे। जितने पेमेंट होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे बाई बैंक, और जो राशि जमा होनी है वो खाते में आप जमा करा दें। 2000 रुपए नगद अगर जमा करने हैं तो आप बैंक खाते में जमा करा दें। आपको पैन कार्ड 50,000 रुपए के ऊपर कोई अगर देता है तो पैन नंबर देने हैं, नहीं तो उसका मैंडेटरी नहीं है पैन नंबर। आपको ATG मिलेगा। आपने जैसे ही पेमेंट जमा करा, अभी आप मेरे से बात करते करते भी अपने क्रेडिट कार्ड से अगर 100 रुपए जमा करेंगे तो आपको तुरंत सारी चीज सामने आ जाएगी कि आपको SMS आ जाएगा रिसीविंग का, रिसीट आपको मिल जाएगी। और 5,000 रुपए से ऊपर जो लोग डोनेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट, उनका नाम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित होगा, और जिनको दिया जाएगा और जितने आए इसका पूरा एक डिटेल जो है, मासिक डिटेल हमको आपकी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट करेगी कि इस महीने में विप्र फाउंडेशन को इस जोन से इतने रुपए मिले और इस जोन को इतने रुपए दिए गए। 90% पैसा जो मान लीजिए तेलंगाना को जो राशि का टारगेट पूरा हुआ उसमें से 90% पैसे वापस तेलंगाना को मिल जाएंगे। 5% केंद्रीय संचालन समिति के विवेक से वो खर्च कराएंगे। ऐसे बहुत जोन हो सकते हैं, केरला है मान लीजिए, लक्षद्वीप है मान लीजिए, गोवा है, या मान लीजिए राजस्थान का कोई है जहाँ पर कि बहुत कम संख्या में लोग हैं अपने और आवश्यकता है वहां पर कुछ, तो वो पैसों को वहां खर्च किया जा सकता है, आपके यहाँ भी वापस दिया जा सकता है। वो 5% वहां रहेगा और 5% की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, खर्च के निमित्त उपयोग किया जाएगा। 25 लोगों की केंद्रीय समिति है। यह कुल मिला करके यह पूरा एक मिनट खाली पॉज दूंगा मैं। हेलो, तो यह मैंने एक संक्षेप में आपको योजना बताई है। ये योजना को गति प्रदान करने के लिए योजना चलेगी आपके जनवरी तक, मकर संक्रांति के कुछ 2-3 दिन बाद तक एक तारीख दी हुई है। और ये 6 महीने की योजना में इसको हम गति प्रदान करने के लिए हमने तय किया है कि प्रत्येक जोन एक सप्ताह का समर्पण सप्ताह मनाए। और आज से इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा से। हरियाणा वाले आज से समर्पण सप्ताह मना रहे हैं। उस समर्पण सप्ताह में हमको ये करना है 7 दिनों में अपने जोन के प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक ब्राह्मण परिवार तक हम पहुंचने की कोशिश करें ओवर टेलीफोन, और उनको प्रेरित करें कि आप 1000 रुपए जमा करें। हमको विशेष इंसिस्ट लोगों को 1000 रुपए के लिए ही करना है, क्योंकि इसके पीछे हमारी भावना है कि 1000 रुपए कोई व्यक्ति देगा तो वो परिवार भी जुड़ेगा, बहुत आराम से व्यक्ति देगा, और इतने सारे लोगों का जुड़ाव भी फाउंडेशन के साथ होगा। प्रत्येक जोन को हमने लक्ष्य रखा है कि 15 लाख रुपए की राशि उसको संग्रहित मिनिमम करनी ही है, न्यूनतम। अभी हरिनारायण जी ने कई शब्दों का प्रयोग किया, गिलहरी योगदान, नया, कम संख्या। एक कहीं कोई जनसभा हो रही हो, बहुत बड़ी जनसभा हो रही हो, और उस जनसभा में 1 लाख लोग इकट्ठे हो, और वो 1 लाख लोग राष्ट्रद्रोह की बात करें, और कहीं पान की दुकान पर बैठकर 2 लोग आपस में, 3 लोग आपस में चर्चा करें राष्ट्र निर्माण की, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की, तो मैं मानता हूँ कि 1 लाख की उस भीड़ से ज्यादा 3 लोगों की सभा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कितने लोग आपके साथ हैं, कैसे लोग आपके साथ हैं। जिस सभा में आपके यहाँ ऐसी बड़ी विभूतियां बैठी हैं, अभी आपने नाम बताया हम लोगों को, तो वहां पर आप बिल्कुल चिंता न करें कि संख्या चाहे कितनी भी हो, लेकिन मुझे पता है कि तेलंगाना अपने पूर्व जो है में जितने काम दिए गए उसको भी उन्होंने पूरा किया, और अभी आपकी अध्यक्षता में शानदार जिस तरह से काम चल रहे हैं, बहुत ही हम उत्साहित हैं इस बात से। और तेलंगाना निश्चित रूप से अपना टारगेट पूरा करेगा। ये 15 लाख का टारगेट रखने के पीछे जो मकसद है वो यह है कि इससे हम कम से कम 500 लोगों को राशन
100 बच्चों को पढ़ाई के लिए, 50 लोगों को चिकित्सा के लिए और 10 बेटियों के विवाह के लिए। यह इतना टारगेट हम पूरा कर पाएंगे। दुनिया में बहुत कुछ समस्याएं हैं, हम उतनी ही पूरी कर सकेंगे, उतनी ही एड्रेस कर सकेंगे जितनी हमारी क्षमता है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लें और कर नहीं पाए, ये भी उचित नहीं है। इसलिए हमने यह एक लक्ष्य रख लिया कि भी इतना हम करेंगे। ये अगर हम कर पाते हैं तो हमने लक्ष्य लिया है कि अगले 6 महीनों में 10,000 परिवारों को आपके विपुल फाउंडेशन के माध्यम से ये राहत पहुंचेगी। बंधुओं, हम सब बहुत भाग्यशाली है कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम गिवर्स हैं। हम आर्थिक रूप से लोगों को कुछ मदद कर सकते हैं। हमने खुद की है पिछले दिनों में। यह अपनों के लिए थोड़ी थोड़ी मदद है और इसमें हम CSR भी है। ये भी मैं आपको बताऊं कि आप ETG तो है ही और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से भी आप इसमें धनराशि ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ओपन है आपके डोर्स, बहुत सारे जो एवेन्यूज खुले हुए हैं। आप बहुत आसानी पूर्वक एक मन बना करके इस काम को करें। भगवान भाई आपके साथ यहाँ बैठे हैं, तो हमारी इस राष्ट्रीय टीम के राष्ट्रीय सचिव तो है ही, और बरसों से विपुल फाउंडेशन के साथ आपका जुड़ाव और आपका समर्पण लगा हुआ है। आप पूरा ताकत लगाएं। आपके साथ हरिनारायण जी, हमारे किरण जी दिख नहीं रही है, शायद कुछ वजह से नहीं आ पाई होंगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है। आज अगर होती तो मैं अच्छा लगता अभी। अरुण गौड़ जी है, हमारे केशव जी भाई साहब हैं, और आपके महामंत्री जी मदन गोपाल जी और आशीष जी आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये पूरी टीम लग करके हम आप सब जितने चैप्टर हैं, 1000 परिवार से 1000 रुपए लेना है आपको। 1000 के 1000 10 लाख रुपए हो जाएंगे। 5 लाख रुपए आप कुछ ऐसे लोग हो जो 1,50,000 रुपए देने वाले हो, ऐसे लोगों से संपर्क करके इस टारगेट को पूरा करें। ये मौका ईश्वर हमें बार बार दे, हम ये भी प्रार्थना नहीं करते हैं ऐसा मौका भगवान न दे, लेकिन जब हमें मिला है तो इस मौके को हमको भरपूर इसका जो है लाभ उठाना चाहिए। आपने देखा है कि किस तरह से स्विच ऑफ होता है, वैसे जीवन लीला समापन हमने देखा है। हमको ईश्वर ने जो कुछ पिछले कर्मों का, हम तो इस बात पर विश्वास रखते हैं पुनर्जन्म पर कि हमारे पूर्व जन्मों के, हमारे माइतों के, माता पिता के अच्छे कर्म थे कि आज हम इस स्थिति में हैं। तो आइए हम ऐसा कुछ कर चले, ज्यादा से ज्यादा हम कर रहे हैं और उसमें एडिशन करते चले कि हमको आगे चलकर भी और ये जीवन में भी हमको रात में जब सोए तो इस बात की अच्छी नींद आए कि मैंने हमारी तरफ से किंचित ही इतराई जितना भी किया, लेकिन किया। मैं पुनः आप सबको, और मैं बहुत इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हरिनारायण जी व्यास जैसे व्यक्तित्व विपुल फाउंडेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। बंधुओं, ये विपुल फाउंडेशन को पूरे देश में चुन चुन के तिल तिल एक एक तिनका जोड़ करके और आज इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं कि पूरे देश के ब्राह्मण अपने आप में एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। एक परिवार में जब 5-7 लोग बैठते हैं तो उनको उनके विचारों को मिलाना, कि उनको सेट करना कितना कठिन होता है। तो आप तो ये समझ सकते हैं कि राजस्थान हरियाणा मूल के ब्राह्मण, उसके बाद में 40-50 न्यात, आपने किसी ने 6 न्यात सुनी होगी, किसी ने 16 न्यात सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर 50 न्यात है अपने यहाँ। सब फिर अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग सेंटिमेंट है, अलग अलग माइंड्स है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने, अगर इतना बड़ा संगठन को हमको चलाना है तो ये बहुत मुश्किल है कि हम एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, समय लगेगा। हम कर रहे हैं प्रयास, और इतना शानदार प्रयास चल रहा है कि आज पूरे देश भर के लोग आपस में जुड़े हैं, आपस में हम एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं, एक दूसरे की तकलीफों को समझ पा रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं। मैं आपसे यह करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यह बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं होता है। भगवान ने हमको यह एक मौका दिया कि हम सब एक परिवार की तरह जुड़े। आज पूरे देश में विपुल फाउंडेशन के कार्य से या विपुल फाउंडेशन की लहर चल रही है। आप ये देखते होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से विपुल फाउंडेशन के प्रति लोगों का जुनून है, किस तरह से लोगों को ये जुनून इस यूं ही जो है
हथेलियों में सरसों नहीं उगती। आप सब ने इतना परिश्रम किया है, इतनी मेहनत की है, तब हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम आपस की ट्यून को बहुत और फाइन करके और फाइन ट्यून बना करके, हरिनारायण जी जैसे अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं तो एक एक मिनट इनका उपयोग करना चाहता हूँ, एक एक पल, क्योंकि मैंने इनका काम देखा है, मुझे मैंने इनका तरीका देखा है। और सुरेश जी भी मुझे दिख रहे थे यहाँ पर, सुरेश जी भी बैठे हैं। ऐसे आप जितने महत्वपूर्ण लोग हैं, 35 लोग के लगभग अभी है इस बैठक में, आप सब, और मैं इधर स्क्रीन पे देख रहा हूँ हरिनारायण जी की जैसे एक एक करके, और कई लोगों के आपके धनराशि समर्पण की भी मैसेजेस आ रहे हैं स्क्रीन पर। केशव जी रेणुआ का दिखा, हरिकिशन जी ओझा का दिखा, सुरेश शर्मा जी का दिखा, और भी अनेक लोग कोई टाइप कर रहे होंगे, किसी को ऑप्शन नहीं पता होगा। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आइए हम सब मिलकर और इस काम को आगे बढ़ाएं। ऊपर फाउंडेशन के माध्यम से समाज को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए अपना प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबके प्रति अपना नतमस्तक होते हुए, सर झुकाते हुए कि आपने इतने तन्मयता के साथ इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। और ये आनंद जी शर्मा 11,000 रुपए, हरिकिशन जी 11,000, सुरेश जी शर्मा 11,000, केशव जी रेणुआ 11,000, ऐसे अनेक मैसेजेस आपके स्क्रीन पे हैं। एंड इट्स माय प्लेजर लिखे हुए मैसेजेस हैं कि हम प्रसन्नता के साथ अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से डोनेशन कर रहे हैं। आइए हम सब इस काम को आगे बढ़ाएं। पुनः आप समस्त पदाधिकारियों का, मेरे साथी भाई सुनील शर्मा जी, और विशेष रूप से श्रीकांत जी पारासर, जिन्होंने 2009 में विपुल फाउंडेशन से जुड़े थे, जब विपुल फाउंडेशन गर्भ में था, उस समय से, और बीजारोपण से लेकर आज छोटा मोटा कोई एक टहनी पौधा जितना भी बना है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान, चाहे वो चिंतन का हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, दृष्टिकोण से और के माध्यम से भी दक्षिण भारत राष्ट्र में हिंदुस्तान का पहला अखबार है। ये कहा कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनकी फोटो अखबार में नहीं छपेगी। इतनी रंगबाजी के साथ, इतने उसूलों के साथ, इतने सिद्धांत के साथ पत्रकारिता करने वाले सरस्वती पुत्र वो हमारे साथ है, तो हमको निश्चित है कहीं रुकावट नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी भाई साहब, आपने बहुत विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना तेलंगाना में भी पूर्ण रूप से सफल होगी। जब जिस कार्य का शुभारंभ केशव के साथ हो, केशव के द्वारा हो, तो वह केशव जब कोई कार्य ले लेता है अपने ऊपर, तो उसके बाद उस कार्य को करने में कोई दुविधा आ ही नहीं सकती। तो प्रथम जो राशि आई है केशव जी शर्मा से आई है, तो भगवान कृष्ण की कृपा हम पर है और पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी राशि जमा करें। हमारे बीच आदरणीय श्री श्रीकांत जी पाराशर भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में वह भी अपना आशीर्वचन हम सबको दें। श्री श्रीकांत जी पाराशर। श्रीकांत जी का अनम्यूट कीजिए उमेश भाई। निकल गए वो? निकल गए क्या? निकल गए, नहीं है या नहीं? निकल भगवान भाई व्यास हमारे राष्ट्रीय मंत्री, हमारे क्षेत्र से दक्षिण से, भगवान भाई व्यास से निवेदन है, उनको भी कहीं फ्यूनरल में जाना था, है या नहीं है? नहीं है शायद। उनको उन्होंने मैसेज दिया था मुझे, उनको। भगवान भाई है ना? भगवान भाई व्यास, जरा अनम्यूट कीजिए। भगवान भाई व्यास का अनम्यूट कीजिए। मैं कर दिया, उनको करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा भगवान भाई अनम्यूट। हाँ, भगवान भाई व्यास 1 मिनट में अपना संदेश दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। हमारे संस्थापक और विपुल फाउंडेशन के विश्व पितामह और सबके दिलों में बसने वाले सुशील जी को मेरा प्रणाम। आज आप इस बैठक में आए, हमें बहुत ही खुशी हुई और आपने विस्तार पूर्वक इस योजना की जानकारी दी। हम सभी इस योजना पर पूरी तरह से दिल लगाकर काम करेंगे और इस योजना को जल्द से जल्द इसे पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भाई।
होने के बाद अभी हम एक छोटा सा प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रखेंगे। अगर किसी को इस योजना के बारे में पूछना हो, विशेषकर इस योजना के बारे में ही, तो वह अपना प्रश्न कर सकते हैं। और कृपया अपना, आपको जो रिएक्शन में जाकर के अपना हाथ आपको उठाना है, इस प्रकार से आप अगर अपना हाथ ऐसे करेंगे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उमेश भाई आपको अनम्यूट कर देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पहला प्रश्न मेरा है, जो बहुत कॉमन प्रश्न मैंने पहले भी पूछा था राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, कि हम जो दान लेंगे वह सिर्फ ब्राह्मण विप्र समाज से ही लेना है या अन्य समाज से लेना है? मुझे तो उसका उत्तर मिल गया था, तो मैं चाहूंगा कि सुशील जी भाई साहब एक बार इसके बारे में जस्ट 1 मिनट बोल दें। लेने की बात, देना तो नील जी वहां पर है, नील जी है, प्लीज प्लीज एड्रेस। हाँ, ये दान हम लोग वैसे तो विप्र के लिए ले रहे हैं, लेकिन ले हम किसी से भी रहे हैं, क्योंकि जब हम सीएसआर की बात करते हैं तो सीएसआर में अपन कंपनी जो भी रहेगी, कोई जरूरी नहीं कि वो विप्र की कंपनी हो, और उसके अलावा भी नॉन विप्र से हम लोग दान ले सकते हैं इसमें, और उनको अपन बाकायदा एटीजी का सर्टिफिकेट या सीएसआर का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो भी रहेगा वो हम देंगे। इसमें हमको बहुत बड़ा बेनिफिट सीएसआर का रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि सीएसआर में जो कंपनियां तेलंगाना में हैं, विशेषकर हम ब्राह्मण भाइयों की, तो उनसे भी हम बात करके संपर्क करके कोशिश करेंगे उनसे सीएसआर के अंतर्गत हम लें। कई बैंक्स हैं जिनको जरूरी है सीएसआर में देना, हम उनसे भी कोशिश करेंगे। सीएसआर के अंदर अगर आप लोग फंड्स, सीएसआर में अगर आप लोग फंड्स लेंगे तो मतलब आपके पास में अगर सीएसआर का डोनेशन देने वाली कंपनियां हैं तो फिर 15 लाख का टारगेट आपके लिए बहुत छोटा है। आप लोगों को अपना टारगेट जो है स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा कि हाँ इतने तक हम जा पाएंगे। ऐसे है, गिलहरी ने अपना कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा दिया था, लेकिन उसका नाम बहुत हुआ था। आज भी हम जब भी बात करते हैं तो गिलहरी की बात करते हैं। तो जब मेरे सब साथी तैयार हैं तो वास्तव में तेलंगाना का भी काम बहुत अच्छा रहेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। एक टीम है साथ में, जब टीम काम करती है तो कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, पूरी टीम हमारी बहुत अच्छा काम करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। उन सबसे कैसे काम करवाना है ये मेरा दायित्व है। और किसी का कोई प्रश्न, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो इस विप्र केयर के बारे में? सुरेश जी भाई साहब। सब ये सीएसआर के हिसाब से तो अपन डोनेशन ले बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल अपन पैसा जो ले रहे हैं वो केवल ब्राह्मणों से ले, ऐसा क्लियर किया क्या उन्होंने? नहीं, हम ले सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट है, हम किसी से भी ले सकते हैं। कोई भी इसमें ऑनलाइन पेमेंट में जाके कोई भी डोनेशन दे सकता है, और जो भी डोनेशन देगा उसको एटीजी की रिसीट जनरेट होगी। नहीं, कोई बढ़िया भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं इंडिविजुअली। यस, बढ़िया भी दे सकते हैं, अपने केसीआर और केटीआर भी दे सकते हैं, कोशिश आपको करना है। ओके, केशव जी आपके कोई विचार? मेरा एक पहले जय परशुराम। मैं समझता हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे को 2 चीज समझ में आई। एक तो सबसे ज्यादा से ज्यादा विप्रो फाउंडेशन को, लोगों को जोड़े विप्रो फाउंडेशन से, उसके लिए जितने कार्यकारिणी के सदस्य है हर कोई ये डिसाइड करें कि मैं कम से कम 25 लोगों से 1000 रुपया दिलाऊंगा। क्योंकि एक्चुअली एक तो अच्छी योजना ये है कि जो मदद पहुंचा सके लोगों को ज्यादा से ज्यादा, वो एक है। उससे महत्वपूर्ण चीज एक है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। 1000 रुपये से अगर हर कार्यकारिणी के सदस्य अगर ये सोचता है कि मैं 25 लोगों से 11 लोगों से 25 लोगों से ऐसे जोड़ सकता हूँ, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा अच्छा कार्य होगा। तो उससे विस्तृतता बढ़ेंगी विप्रो फाउंडेशन की। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दैट। इसका एक अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूंगा सुशील जी भाई साहब। हमारे साथ सुरेश जी गांधी जुड़े हैं। सुरेश जी गांधी हमारे प्रांत में कार्यकारिणी सदस्य हैं। जब हमारा स्पॉटलाइट करिए सुरेश जी को। सुरेश जी गांधी को स्पॉटलाइट करिए। सुरेश जी थोड़ा सा, सुरेश जी गांधी कर रहा हूँ। सुरेश जी गांधी ने क्रिकेट में जब हमारे चले थे तो उसके बैनर्स लेना था, तो बैनर्स की वैल्यू हमने मात्र कुछ 3000 रुपए रखी थी। सबसे हाईएस्ट बैनर ये लेकर के आइए, बोले कि इतने बैनर आने से उतने लोग आएंगे, उनके परिवार के बच्चे आएंगे मैच देखने के लिए। तो ऐसे कई हमारे पास कार्यकर्ता हैं जो बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे डोनेशंस ला सकते हैं।
केशव जी ने बहुत अच्छी बात आपको बताई है कि सिर्फ 25 लोग एक एक कमेटी, जो प्रदेश के लीडर है हमारे, जी, वो लोग सिर्फ 25 लोगों से, 25 परिवारों से वो अगर 1000 रुपए ला दे तो आपका टारगेट जो है पूरा हो जाता है। किरण जी भी जुड़ चुकी है, अपने हरिकिशन जी हैं, अपने अरुण गौड़ जी हैं, ये जो हमारे साथ लंबे समय से और नेशनल लेवल पर और संरक्षक लेवल पे काम कर रहे हैं। इन लोगों को लगाइए इस काम में कि मॉनिटर करें, और 1000 रुपए एक परिवार से, एक फैमिली से लेना खाली अप्रोच करने की बात है, और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। हमारे हैदराबाद चैप्टर के अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी शर्मा, उमेश जी उनको एक बार स्क्रीन पे लाइए। सत्य प्रकाश जी शर्मा बहुत ही यंग डायनामिक पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैं चाहूंगा कि वे भी आज की इस मीटिंग में अपने चैप्टर से आशीर्वाद, क्योंकि हम सब उनके अंतर्गत आते हैं, भले ही हम जोन में होंगे। सत्य प्रकाश जी शर्मा, उमेश जी सही है, अपने लीडर तो वही है। हाँ जी, हम सब उनके अंडर में आते हैं हैदराबाद में। उमेश जी जरा उनको, शायद उमेश जी वहाँ बैठे नहीं है, पता नहीं। पोस्ट जय परशुराम साहब। जय परशुराम। सत्य हमारे प्रकाश हैदराबाद जी आपके जैसा कि लीडरशिप में है, केशव जी ने बहुत, हाँ, आपके लीडरशिप में है, आप हैदराबाद चैप्टर में बहुत कुछ कमाल करके बताना है। इन्होंने अभी सुशील जी आरोग्य कार्ड का पवन जी उपाध्याय और सत्य प्रकाश जी मिलकर के उसका कार्य कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कि आरोग्य कार्ड बहुत यथाशीघ्र शुरू हो। पवन जी उपाध्याय हमारे बहुत आईटी में उपाध्यक्ष है यहाँ पे, इसके हमारे हैदराबाद चैप्टर के, और आईटी में काफी प्रवीणता उन्हें हासिल है। तो वे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नागपुर वालों ने किया है अभी आरोग्य कार्ड, 70 हॉस्पिटल्स को उन्होंने एनरोल कर लिया अब तक, 70 हॉस्पिटल्स। हम उनसे भी संपर्क करेंगे। सत्य प्रकाश जी आप उनसे भी संपर्क कीजिए, नंबर में आपको। अध्यक्ष महोदय, हमारे जी बोलो। अध्यक्ष महोदय। हाँ हरिकिशन जी भाई साहब, हरिकिशन जी। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी जी। आज के इस जोन 16 तेलंगाना सभा उमेश जी आवाज नहीं आ रही हरि भाई आपकी, बिल्कुल भी। हरि भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है भाई साहब? नहीं आ रही आवाज आपकी। उनका बैंडविड्थ बहुत कम है। आपका बैंडविड्थ आवाज कम आ रही। आप तो मैं पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ भाई साहब, वीडियो ऑफ कर दीजिए। जब भी सुशील जी भाई साहब का मैं विचार सुनता हूँ तो उनके विचारों में सेवा भाव, अब वीडियो ऑफ करिए, आपको ऑडियो अच्छा आ जाएगा। आता है, दूसरों के हित की भावना भरी होती है। ऐसा लगता है उनके ब्लड में ही सेवा कूट कूट कर भरी हुई है। मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने हमारे तेलंगाना जोन को ये संदेश दिया, और यही संदेश पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलेगा, और नीचे तबके के लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इसके माध्यम से सबको राहत मिलेगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भगवान और शक्ति प्रदान करे, और हम सब कार्यकर्ताओं की वो भी उनकी प्रेरणा से हमें सद्बुद्धि रहे, और कुछ दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भगवान मिलती रहे। इसी बात के साथ मैं पुनः सुशील जी भाई साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, उनके यहाँ आने का स्वागत करता हूं, और सभी आज की मीटिंग में पधारे सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, सभी को अभिवादन करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। अभी हमारे बीच 5000 रुपए श्री प्रदीप जी खंडेलवाल ने भी अपनी तरफ से लिखे हैं चैट में। प्रदीप जी खंडेलवाल ने भी 5000 रुपए लिखे हैं, और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक सदस्य इसमें अवश्य जुड़े। जो प्रदीप जी खंडेलवाल के साथ साथ एक और घोषणा है व्यास जी। हाँ जी, प्रदीप जी के साथ और एक घोषणा है, हरनारायण जी व्यास 51,000 रुपया। बहुत बहुत बधाई आपको, साधुवाद। धन का सदुपयोग जो शब्द है वो इन्हीं कामों के लिए, ऐसी चीजों के लिए कहा गया है। जगदीश जी शर्मा जो हमारे शादनगर चैप्टर के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उमेश जी वैसा उनको जगदीश जी शर्मा शादनगर वरंगल से, नेमीचंद जी भी अगर आए हैं तो उनका भी स्वागत है।
और कोई किसी का कोई प्रश्न? भाई मदन गोपाल जी। हाँ जी हरि भाई जी। भगवान व्यास बोले। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए भगवान भाई, बोलिए। भाई साहब ये वरंगल चैप्टर की कोई चर्चा हुई नहीं है? वरंगल चैप्टर जो एक्सटेंशन हुआ है जिसके जी, बारे जी, में अभी हमारे सेक्रेटरी ने अपने रिपोर्ट में कुछ फॉरवर्ड नहीं किया, तो आप उसके बारे में विस्तार जानकारी दीजिए। आवाज नहीं आ रही भगवान भाई आपकी। मेरी नेमीचंद जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं जुड़ूंगा आज, शायद वो जुड़ नहीं पाए हैं। तो चैप्टर एक्सटेंशन आनंद हो जी गया। शर्मा कुछ पूछना आनंद जी शर्मा कुछ पूछना चाह रहे हैं। आनंद जी शर्मा बोलिए। जय श्री कृष्ण। अभी जैसे सुशील जी ने बोला था कि जो भी कन्या है जैसे अपने ब्राह्मण समाज से जो पढ़ती हैं तो उनके माता पिता के अकाउंट के अंदर जो पैसा जाएगा उसकी जगह अगर स्कूल में जो फीस भर रहे हैं अपन डायरेक्ट अगर स्कूल में ही भरें तो? साहब आनंद जी, अपन फीस के निमित्त नहीं दे रहे हैं, अपन सिर्फ 2500 रुपए दे रहे हैं, जिसका उपयोग अभी तो फीस तो इस पेंडेमिक में अगले 6 महीने तक तो लगेगी कि नहीं लगेगी ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फीस लगती नहीं है, प्राइवेट स्कूलें बंद है, उनको ये दबाव है कि आप फीस न लें या वो कम लेंगे, और लेंगे भी तो 2500 रुपए में प्राइवेट स्कूलों की फीस पूरी हो नहीं सकती। अपन ये जो रुपए दे रहे हैं ये इस 6 महीने के दौरान बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवानी है, बच्चों को कोचिंग की क्लासेस जो 100 रुपए 200 रुपए में आप देखते होंगे आजकल डेली चल रहा है ये कार्यक्रम, स्कूलें भी इसके लिए चार्ज कर रही है, तो इसलिए हम ये 2500 रुपए उनके पेरेंट्स को दे रहे हैं कि वो इस राशि का, छोटी सी जो राशि है, इसका उपयोग बच्चे की पढ़ाई के निमित्त जैसे वो चाहे वैसे कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मैं मदन गोपाल जी व्यास से निवेदन करूंगा कि वे हमारे प्रांतीय महामंत्री हैं कि वे अपना धन्यवाद ज्ञापन दे। श्री मदन गोपाल जी व्यास। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्री सुशील जी ओझा जी। एक मिनट मदन जी, एक मिनट। जगदीश जी शर्मा हैं क्या अभी के साथ जुड़े हुए? शादनगर उमेश भाई। जगदीश जी शर्मा शादनगर से। देख रहा हूँ। अब मेरा एक प्रश्न था साहब। नहीं दिख रहे सब। हाँ साहब, कौन पूछ रहा था प्रश्न? सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ साहब मैं। हाँ बोलिए चंद्र प्रकाश जी। मेरा एक प्रश्न था कि अगर अपने पास अगर डोनेशन कम आए और एप्लीकेशन ज्यादा आए तो अपने को मतलब मेन बॉडी से अपने को कुछ सपोर्ट रहेगा या फिर उसका कैसा करना पड़ेगा? 90% आपके द्वारा संग्रहित राशि आपको लौटाई जाएगी, ये हमने आपको पहले बताया था, और 5% जो है वो रहेंगे कि जहां पर आवश्यकता है वहां दिए जाए। तो ये अपन परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय केंद्रीय समिति करेगी कि उन 5% पैसों को अगर आपके यहाँ ज्यादा डिमांड है तो वापस आपको दे दिए जाए या क्या किया जाए, वो निर्णय केंद्रीय समिति परिस्थितियों के अनुरूप तत्काल कर लेगी। मतलब जितना डोनेशन है उतना ही अपने को डिस्ट्रीब्यूशन उससे कम 90%। जी जी। हाँ जी मदन जी भाई साहब। हाँ, जय श्री कृष्ण। सुशील जी ओझा जी, सीए सुनील शर्मा जी, भगवान जी, हरिनारायण जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत खुशी हुई कि हम सुशील ओझा जी को लाइव सुन सके, और विप्र केयर के बारे में जो उन्होंने बताया बहुत ही अच्छी योजना है ये। और मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि आप इस विप्र केयर का जो मतलब जो उसके थ्रू जो हम लोग करने वाले उसकी एक छोटी सी सॉफ्ट कॉपी के रूप में एक पैम्पलेट के वैसा अगर हिंदी और इंग्लिश में आप अगर हमें सर्कुलेट करें तो हम हमारे सभी समाज के सदस्य को उनको बेनिफिट्स भी बताएंगे, और जो बैंक डिटेल्स वगैरह है जिसमें उनको ट्रांसफर करना है अमाउंट, उसके बारे में एक अलग से पैम्पलेट और जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो तो वो देने से हम लोग सभी को सर्कुलेट कर सकें। क्योंकि अभी हम लोग इस पैंडेमिक की वजह से अभी पर्सनली तो हम लोग सभी से मिल नहीं सकते, तो हम लोग सॉफ्ट कॉपी के द्वारा और जितना हो सकता है हम लोग हमारे कॉन्टैक्ट्स और हमारे जो टेलीफोन के द्वारा बता कर उनके बेनिफिट्स कि विप्र केयर की वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इससे हम लोग जो हजार रुपए है हम अपने ऑनलाइन सबसे जमा कर सकेंगे, और हमारी तरफ से जो कुछ भी होगा हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल करेंगे। हरिनारायण जी हमारे साथ है और मैं
मुझे बहुत खुशी है कि मैं सुशील ओझा जी को पहले जयपुर में भी सुना था और हैदराबाद में भी सुना था और आज लाइव सुना हूँ। और भविष्य में हम उनको हैदराबाद आने की, जो जब भी हमारा लॉकडाउन नॉर्मल होगा, हम सबसे पहले सुशील ओझा जी को हैदराबाद आमंत्रित करते हैं और हम एक उनकी मीटिंग यहाँ हैदराबाद में बहुत बड़ी रखनी चाहते हैं आफ्टर लॉकडाउन। जय श्री कृष्ण। ये धन्यवाद व्यास जी, आपके बारे में हमारे कई मित्र बताते रहते हैं, पूनम जी रंगा वगैरह हमारे यहाँ मित्र हैं बहुत पुराने। और आपने जो बात रखी सॉफ्ट कॉपी की, सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। आप आदरणीय अध्यक्ष महोदय से व्यास जी अभी आपको सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है। 5 पेज जी मैंने व्हाट्सएप पर भेज दी थी, शायद वो उनसे मिस हुई है देखने में। चलिए कोई नहीं, एक बार और आई थी, मैंने सारी सूचना दी थी, वो शायद आपकी मिस हुई है, देख लीजिए। नहीं, एक वो पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के डिटेल्स और एक जो बेनिफिट्स है, वो दोनों भी, मतलब जो पेमेंट डिटेल्स मैं आज के बाद भेजना चाह रहा था, इसलिए रोका था। ठीक है, ओके। और बाकी मैंने भेज दी। जी बहुत कैलकुलेशन से काम करते हैं। तो 5 पेज की सॉफ्ट कॉपी चली गई है और इंग्लिश में वो हिंदी है, और अंग्रेजी में जानना हो तो वेबसाइट जो अपनी है viprocare.in, ठीक है, बाइलिंगुअल हो जाएगी, वो भी हिंदी में भी होगी, लेकिन अभी अंग्रेजी में है वो। ठीक है, ओके। आप दोनों देख लीजिए उसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी भाई साहब आपका, सुनील जी भाई साहब, श्रीकांत जी, भगवान जी, केशव जी, किरण जी, हरिकिशन जी ओझा, सबका मैं, हमारे जो अग्रज है उनका धन्यवाद देता हूँ। मेरे सभी साथियों का तहे दिल से आभार कि आप सब लोग आज मीटिंग में आए। मैंने कहा था कि 10 से 11 रखेंगे, तो 5 मिनट लेट हुआ है। समय की पाबंदी बिल्कुल रहेगी, ये जूम में ही हो सकता है। व्यक्तिगत मीटिंग करें तो 11 तक तो इंतजार करना पड़ता है, तो मैं तो चाहूंगा मीटिंग की हरदम जूम में ही हो, ताकि जो बात है वही बात हो सके। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूं जोन 16 की तरफ से, मेरी सभी चैप्टर्स की ओर से, सुशील जी भाई साहब को, सुनील जी भाई साहब को, कि हम हमारा कोटा तो करेंगे ही करेंगे, और एडिशनल क्या कर सकते हैं उसकी भी कोशिश पूरी करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी टीम बहुत सुदृढ़ टीम है और ये काम करेगी, ये मेरा पूरा 100% कॉन्फिडेंस है। मेरा एक सुझाव है हरिनारायण साहब। बहुत धन्यवाद हरिनारायण जी। अरुण कुमार साहब भी दिखे थे मुझे अभी, उनको भी बहुत स्वागत है उनका, और अच्छा है कि वो इस काम में हमारे केयर को पूरी मजबूती प्रदान करें। जी श्रीलाल जी साहब, आप कुछ बोल रहे थे? मेरा एक सुझाव है जी। सबको प्रणाम, पहले तो सबको नमस्कार, जो मेरे भाई बैठे हुए हैं। जय पाराशर जी की, जय श्री श्याम बाबा की। कि जो भी राशि अपन जो इकट्ठा करेंगे, जो राशि, ये सब ब्राह्मणों से ही ली जाए, अदर से नहीं ली जाए राशि। क्योंकि कोई भी जो ब्राह्मणों के अलावा कोई भी जो राशि देगा वो अपने मन से नहीं देता, वो ब्राह्मण समझ के एक दान रूपी देता है। तो ये जो राशि है जो ब्राह्मणों से इकट्ठी करी जाए, मतलब ब्राह्मण बहुत संपन्न है आज की तारीख में, ऐसे कोई नहीं है ब्राह्मण जैसे पहले जो जमाने में जिमने में दक्षिणा लेते थे, आज बहुत कम हो गए। तो जो भी राशि इकट्ठी करे अपने ब्राह्मण भाइयों से ली जाए। और दूसरी बात, तेलुगु ब्राह्मण भी जो है उनको भी अपन जोड़ा जाए इसके अंदर, तेलंगाना के। तो ये सब अपने पास बहुत छोटी राशि है, मतलब ये 15 लाख रुपए कोई ज्यादा थोड़ी नहीं है, अगर सब ब्राह्मणों से भी ली जाए। मैं आप व्यास जी ऐसा करेंगे हरिनारायण जी? जी जी। पारिक साहब का सुझाव जो है, इस पर आप लोग अपने हिसाब से निर्णय ले लें। ये हमने दूसरों का नाम जो ऐड करने के पीछे टेक्निकल रीजन आपको बताया सुनील जी ने अभी, कि CSR जब लेते हैं कंपनियों में, तो ऐसी बहुत सी नहीं बल्कि ज्यादातर कंपनियां जो है अपने समाज के लोग आपको मिलेंगे, जिनके पार्टनरशिप का बिजनेस है, जिनके ज्वाइंट वेंचर है, तो उसमें बनिए भी पार्टनर है, ब्राह्मण भी पार्टनर है, और उस कंपनी से हम CSR या कंपनी से डोनेशन का पैसा लेते हैं, तो निश्चित स्वाभाविक रूप से बनियों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो हम इसको उस रूप में प्रचारित कहीं पर भी नहीं करेंगे कि हम खाली ब्राह्मणों से ले रहे हैं या हम खाली ब्राह्मणों को दे रहे हैं। ये दोनों ही बातें पब्लिकली इसको प्रचारित नहीं करनी है, लेकिन भावना जो अभी पंडित जी ने रखी, पारिक साहब ने, उसको आप अपने स्तर पर विचार करें। और दूसरा, इन्होंने जो तेलुगु ब्राह्मणों को कहा, उस बारे में भी देखिए, ये एक सार्वजनिक योजना है, ऑनलाइन है ये प्रक्रिया। तो ऑनलाइन में पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इस योजना से जाकर के क्लिक करके जुड़ सकता है और इसमें पैसे डाल सकता है। इसलिए हमको ये कहना तो यही पड़ेगा कि हम सबसे लेंगे, बिकॉज अपने ATG भी दे रहे हैं, CSR भी है, रजिस्टर्ड है, नीति आयोग में है रजिस्टर्ड। लेकिन भावना जो है उनकी बिल्कुल जो है बहुत अच्छी भावना है, मैं उनका सम्मान करता हूँ।
और आप उसके अनुरूप हम प्रयास करें। ऐसा माहौल नहीं बनाना है हमको कि हमको बढ़ियों से पैसे लेने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और अब मैं आप सबसे विदा लेते हुए आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। नमस्कार सुरेश शर्मा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सुरेश जी नमस्कार। मैंने पहले भी नमस्कार किया था आपको, आपकी आवाज अभी सुनाई पड़ी है। जी आप भाई साहब। बहुत पुराने हमारे जो है शुभचिंतक, मित्र तो नहीं कहूंगा, आप हमसे वरिष्ठ हैं, लेकिन आप संरक्षक हैं और इस योजना में आपका भरपूर, सुरेश जी के संपर्क भी पूरे देश भर में है। आपको तो सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे देश में सहयोग करवाना है। मैं आपकी चर्चा कई जगह सुनता रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात। आपका आशीर्वाद है सर। धन्यवाद। भाई साहब, किरण व्यास जी का लड़का श्री वल्लभ राम मंदिर के शिलान्यास पे 1100 बार शंख बजाया है। ये एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। किरण जी का लड़का श्री वल्लभ, आज उसका सम्मान हो रहा है 11 बजे भी हमारी संस्था की ओर से जानकारी की। मीटिंग समाप्त करते हैं या कंटिन्यू करना है सर? आशीष जी जी मीटिंग समाप्त कर दें? जी आशीष जी। जी उमेश जी। हाँ मीटिंग समाप्त कर दें? जी मीटिंग समाप्त। ओके।